नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें हो रही हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी इस दिशा में काम कर रहा है। सिंहभूम ग्रामोद्योग विकास संस्थान के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम जिले के 30 महिला स्वयं समूह को इमली प्रशोधन का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली टोंटो, हाटगमरिया और मचगांव प्रखंड की महिलाओं को इमली प्रोसेसिंग मशीन और अन्य तरह के यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह के बीच मशीनों आदि का वितरण किया गया। कुंभकारी का काम करने वाली 60 महिला समूह को 10 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद बिजली से चलने वाली 60 चाक मशीन और मिट्टी गूंथने की 6 मशीनें दी गई। इन मशीनों के जरिए मिट्टी के कलात्मक सामान बनाए जा सकेंगे, उत्पादन भी ज्यादा होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विचार स्वप्न है कि जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण समाज है, उनके सबके हाथों में कार्य कैसे पहुँचे, इन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है चाईबासा में इमली में हमारी बहनों को हमने 25 एसएचजी ग्रुप को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद आज उन लोगों को हम सब एसएचजी ग्रुप को 1-1 लाख रुपए की मशीनें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वितरित कर रहे हैं हमारे माननीय अतिथिगणों के द्वारा। साथ में हमारे जो कुम्हार बहनें हैं जिन्होंने कुम्हार में ट्रेनिंग ली है, जो 60 बहनें हैं, 6 एसएचजी ग्रुप हैं, उन लोगों को भी 10 दिन की एक ट्रेनिंग देने के उपरांत आज उन लोगों को यहाँ पे मशीन का वितरण किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और आगे बढ़ सकें। 22 मार्च से पूरे जिले में अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को संक्रामक बीमारियों, खासकर कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक किया जा सके। जागरूकता फैलाने में बच्चे अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन स्कूलों में इस कार्यक्रम का आयोजन खास तौर पर किया जा रहा है। आज सदर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तरह तरह के बैनर पोस्टर के जरिए छात्राओं को संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालय की वार्डन रश्मि होरो ने कहा कि हम बच्चों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह अपने परिवार और गांव के लोगों को भी जागरूक कर सके और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से अपना बचाव कर सकें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम पश्चिमी सिंहभूम में प्रारंभ हुआ 22 मार्च से, जिनका शुभारंभ हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कर कमलों से किया गया। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 महामारी से हम अपना बचाव कैसे करें, जिसका बचाव हम स्वयं ही कर सकते हैं और इसके लिए हमें स्वयं ही तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी पूरे विश्व में लोगों को काफ़ी बड़े रूप में लोग संक्रमित हो रहे हैं और जिसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम बृहत रूप से हमारे झारखंड में स्टार्ट किया गया है और ये हम अपने विद्यालय में अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए चला रहे हैं ताकि वे अपने घर में जाकर, अपने गांव में जाकर अपने अभिभावक को, लोगों को बताएं और जागरूक करें और इस महामारी से हम लोग लड़ सकें। तो यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आज संपन्न हुआ। महावीर मंडल चाईबासा के चुनाव को लेकर संरक्षक मंडल द्वारा चुनाव पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। अमित जायसवाल को मुख्य चुनाव अधिकारी जबकि रवि प्रकाश गुप्ता और मनोज शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। महावीर मंडल का 33वां चुनाव 4 अप्रैल को रविंद्र भवन में होगा। चुनाव को लेकर आज बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। यदि पदों से ज़्यादा नामांकन प्राप्त होते हैं तो गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराया जाएगा, अन्यथा नामांकित सभी उम्मीदवारों को विजय घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव में सभी अखाड़ों के अध्यक्ष और महामंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी अखाड़ों को 2 अप्रैल तक अपना चुनाव कराकर उसकी सूची निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप साव को सौंपने को कहा गया है।
ताकि चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सके। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के चाईबासा आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा की जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, दिनेश चंद्र नंदी और मनीष कुमार राम, रामानुज प्रसाद शर्मा, ललित शर्मा, पंकज खिरवाल, वार्ड पार्षद पवन शर्मा, अनंत सैनम, नीरज पांडे, दिलीप साव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रखंड साक्षरता मिशन समिति के गठन को लेकर आज बैठक हुई। ग्रामीण क्षेत्र के लिए गठित समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अध्यक्ष और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बनाए गए हैं, जबकि शिक्षक उपेंद्र सिंह, कृष्णा देवगम और मासूमा प्रवीण को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। शहरी साक्षरता समिति में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सचिव बनाए गए हैं। शिक्षक असीम कुमार सिंह, जुनोनित सोरो और संजू चटर्जी को सदस्य मनोनीत किया गया है। साक्षरता मिशन के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए 1 अप्रैल से साक्षरता कार्यक्रम का आरंभ होने वाला है। पहले चरण में सदर प्रखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए कुल 700 निरक्षरों की सूची तैयार की गई है। सेव द चिल्ड्रन संस्था और समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन सोनवा में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि शिशु के लिए पोषण काफी महत्वपूर्ण है। 6 माह तक शिशु के लिए मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। इससे उनके शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। मंत्री ने कहा कि सरकार और संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी माताओं और शिशु के पोषण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को कुपोषण से पीड़ित होने पर उसका उपचार कुपोषण उपचार केंद्र में कराएं। सेविका और सहायिका को पोषण के बारे में क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रम में सेव द चिल्ड्रन संस्था द्वारा क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला को संबोधित करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत ने कहा कि विद्या भारती विद्यालय सामाजिक चेतना के केंद्र हैं। समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही विद्या भारती विद्यालय खोले गए हैं। गोविंद चंद्र महंत ने कहा कि विद्यालय का विकास विद्यालय के गुणात्मक और संख्यात्मक विकास के आधार पर होता है। वार्षिक योजना विद्यालय के गुणात्मक और संख्यात्मक विकास की दृष्टि से आवश्यक है। व्यवहारिक और शैक्षिक पक्षों को आधार बनाते हुए नए सत्र की योजना बनानी चाहिए। कार्यशाला को विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंह, प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष राम ध्यान मिश्र और कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में विद्यालय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। महिला कॉलेज चाईबासा के बीएड विभाग की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, होली की पौराणिक कथा मंचन, होली गीत और नृत्य, कविता सहित कई तरह के प्राचार्य डॉक्टर सलोमी टोपनो ने सभी छात्राओं को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। हम सब को अपने अंदर की बुराई को जानना है, स्वयं मूल्यांकन करना है और दूसरे के साथ प्रेम भाव और आपसी सौहार्द के साथ रहना है। कार्यक्रम के दौरान होली में बनाए जाने वाले विभिन्न पकवानों को छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। 23 से 25 मार्च के बीच रांची के मोरहाबादी में आयोजित 14वीं झारखंड स्टेट जूनियर एवं सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 पदक झटके हैं। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले की 4 लड़कियों ने रजत और 3 लड़कों ने कांस्य पदक जीता है। सबरजीत सुंडी ने 63 किलोग्राम वर्ग में, मनीषा कुंडू ने 36 किलोग्राम, निकी शांडिल ने 38 किलोग्राम और संजीता तिरिया ने 42 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है।
अमित सवैया ने 40 किलोग्राम, राय सिंह कोंडाकेल ने 37 किलोग्राम और अनिबर्न राय ने 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की 24 साल की युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में सरायकेला खरसवां जिला के जोजोडीह गांव के युवक मांगीलाल हेम्ब्रोम को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर मिहिर कुमार चौधरी से मेंस कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार चक्रधरपुर मंडल के दौरे पर आए डॉक्टर चौधरी का मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान महासचिव ने चक्रधरपुर रेल मंडल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक, सिटी स्कैन और कैंटीन स्थापित करने की मांग की, जबकि सुदूरवर्ती स्टेशनों पर मोबाइल मेडिकल सुविधा शुरू करने, मंडलीय चिकित्सा में 24 घंटा खुला रहने वाला मेडिकल स्टोर, डिजिटल एक्सरे मशीन, कंप्यूटराइज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जारी करने की सुविधा, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, स्किन स्पेशलिस्ट और एनेस्थीसिया के डॉक्टर की नियुक्ति करने की मांग की। मेंस कांग्रेस की ओर से मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की सुधार की मांग की गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।